हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। It must be, no? I know, same thing all the time. That's why you meet different kind of people. It's nice. That's why we've kept party that we meet different kind of people. Huh? Enjoying the party? एक्सक्यूज मी। Excuse me. तुम्हें अच्छी तरह से याद है ना? हाँ मानिक, अच्छे से याद है। मैंने उन्हें इनवाइट तो किया था, पर अभी तक क्यों नहीं आई मालूम नहीं। अगर वो टाइम पर नहीं आए तो अच्छा खासा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। क्या? She's come. हाय मंदिरा आंटी, कहाँ थी आप? कहाँ देर लगा दी इतनी? देखिए ना, पूरी पार्टी आपके बिना कितनी सोनी लग रही थी। हाँ? Yeah, I'll see you a little later. हाँ? इतना नखरा? बाप रे बाप। माने, मुझे लगता है इन्हें सब कुछ पता चल गया है। और जान कर भी अनजान बन रही है। ये शो यही मंदिरा देवी है? हाँ, लग तो वैसी रही है। एक मिनट, मैं कंफर्म करके आती हूँ। Of course, definitely. Next time. Of course. माने, फ्रीज कर दो। ये मंदिरा देवी ही है। अगर यही असली मंदिरा देवी है तो आज मैं इन्हें अपने सवालों का जवाब दिए बगैर नहीं जाने दूंगा। इसमें खस डाला है क्या? मुझे एलर्जी एलर्जी है खस से। What a waste of time. लंदन से इंडिया तो आ गए, लेकिन अभी तक उस बात का पता नहीं लगा पाए। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। अगर थोड़ी देर और पता नहीं चला तो पता नहीं क्या होगा। मानिक, तुम सुन रहे हो ना? मानिक, I'm talking to you. मानिक, मानिक, मानिक। डॉक्टर सालुंखे कुछ मिला क्या नहीं? एसीपी साहब, पहले आप वो एक्सरे देख लीजिए, फिर बात कीजिए।
वैसे डॉक्टर प्रधान के आने के बाद डॉक्टर साळुंके की प्रैक्टिस थोड़ी कम हो गई है, वरना आजकल कुछ ज्यादा ही वक्त लगने लगा है ना। एक मिनट, डॉक्टर प्रधान और मेरे बीच में आग लगाने की कोशिश मत कीजिए आप। आपको कोई और काम है? पहले वो एक्सरे देख लीजिए, फिर बात कीजिए। चलो ठीक है। इसके पेट में कुछ है क्या ये चीज? ऐसे भी साहब, आजकल आपको कुछ समझ में नहीं आता। वैसे अगर कोई बच्चा भी इस एक्सरे को देखता ना, तो साफ बता देता कि ये एक डायमंड है। डायमंड? हाँ। साळुंके साहब, फिर से मैजिक दिखाना शुरू कर दिया आपने। और ये डायमंड मुझे किसी कबूतर की चोंच में से नहीं मिला है, इस आदमी के पेट में से मिला है। सर, ये केस तो बड़ा अजीब निकला। भला कोई आदमी डायमंड क्यों खाएगा? हाँ, देखिए, मुझे ये डायमंड इस आदमी के पेट से मिला है। अब इसने खुद खाया है या किसी और ने इसे खिलाया, ये नहीं मालूम। तो कुछ और भी तो मिला होगा इसके पेट में से। हाँ, मुझे इस आदमी के पेट से वाटरमेलन के कुछ बीज मिले। ये रहे। और ये भी पता चला है कि मरने से कुछ देर पहले इस आदमी ने वाटरमेलन खाया। साळुंके साहब, कहना पड़ेगा, यू आर जीनियस। क्या भाई, तारीफ करते हुए पेट में दर्द होता है क्या? कहना पड़ेगा यू आर जीनियस। अरे जोर से बोलो, खुल करके, आई एम जीनियस। साळुंके साहब, आपके इसी श्लोक को सुनने में ही मजा आता है। सर, अभी पिछले हफ्ते में मेरी वाइफ ने मेरे से सॉलिटर डायमंड लाने के लिए कहा था। फ्रेडरिक्स, वाइफ के अलावा कुछ और नहीं है तुम्हारी जिंदगी में? अरे, वाइफ का नाम लेना गुनाह है? गुनाह नहीं है, लेकिन ये फॉरेंसिक लैब है भाई। आप और एसीपी साहब कुछ भी बोलते, फॉरेंसिक में तो चलता है। मेरे मुंह से वाइफ की बात निकल गई तो धुआं निकलने लगा। ओके ओके ओके, तुम अपनी वाइफ के बारे में बात करो, मैं ये डायमंड बाजू में रख देता। सर, फ्रेडी सर मुझे हमेशा कहते रहते हैं कि मुश्किल से तो एक वाइफ मिली है, उसे संभाल के रखो। ओके, इट्स ओके ओके। यहाँ पे लोगों के पास डायमंड खरीदने के लिए पैसे नहीं है, और ये आदमी डायमंड खा के मर गया। विवेक, तुमने मणिक की बीवी को कांटेक्ट किया? हाँ सर, मैंने उसका मोबाइल बहुत बार ट्राई किया सर, लेकिन फोन बंद है। हमें मणिक के घर जाकर पता करना होगा कि मणिक के पेट में ये डायमंड आया कैसे। आप लोग कौन हैं? जी, हम लोग सीआईडी से हैं। ओह, आइए। भाई देवे, आपके घर का फोन बंद है क्या? काफी देर से ट्राई कर रहे हैं हम लोग। जी, मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ। तो श्रेया मैडम कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही? जी, जब से मनिक साहब की मौत हुई है, श्रेया मैडम घर पर नहीं आई है। घर पर नहीं है? जी सर, जाने से पहले सर वो किसी से बात कर रही थी और काफ़ी डरी हुई थी मैडम। ये मनिक के पोस्टमार्टम के बाद कुछ हुआ होगा सर। लेकिन वो खुद हमारे पास आई थी और अब खुद गायब है। आपको मालूम है मनिक साहब की मौत कैसे हुई? नहीं सर, हमें कैसे पता होगा सर, हम तो यहाँ के नौकर हैं। हीरा खाया था उन्होंने, हीरा। हीरा? इस घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, खास करके किचन की। एक बात बताओ, मनिक ने कल रात क्या खाया था, तुम्हें कुछ पता है? सर, कल रात को यहाँ पर एक बहुत बड़ी पार्टी हुई थी और खाना भी बाहर से आया था। अब उन्होंने क्या खाया हमें नहीं पता। वैसे ये श्रेया मैडम और मनिक कब से रह रहे हैं यहाँ पर? सर, वैसे तो इंडिया के बाहर रहते थे वो, अभी 2 महीने पहले यहाँ पर आए थे। ये जो फोटो में लड़का है, कौन है ये? सर, ये इनका बेटा है पीयूष। बेटा? ये है कहाँ? वो लंदन में किसी स्कूल में पढ़ता है। अब एक
क्या? सर ये देखिए सर, उस फ्रिज में भी है सर। वाटरमेलन जूस। ये कल रात मनिक ने वाटरमेलन जूस पिया था। सर पता नहीं, यहाँ पर तो सभी लोग पी रहे थे। अभिजीत, सालुंखे ने सही कहा था। पर ये श्रेया गायब है, कहीं ये सब उसी ने तो नहीं? No, no, no. Never. I'm not going to spare them. Understand? They don't know about me. They don't know about me what I am. Understand? Trying to kill me? No. You're trying to kill me? No, please. I No. will. No, please. No. I'll not kill you. You are what they call my तिजोरी की चाबी. मैंने तुमको बोला था. I told you कि तुम जो भी कहोगे मैं करने के लिए तैयार थी. Then why did you kill my husband? तुमने मनिक को क्यों मारा? What? Manik is dead? Yes. I swear I didn't kill him. तुम झूठ बोल रहे हो. You are lying. एक तुम ही उसके सबसे बड़े दुश्मन थे. You killed my husband. Oh yeah? Yes. Do you think so? Yes. Just listen to me now. If I wanted to kill Manik, then I would have done it long, long back. See, ma'am, I just wanted back what was mine. Finito. Understand? अगर तुमने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? How can I tell you who killed him? Go and find out. By the way, Shreya, अगर वो चीज हमको नहीं मिला तो तुम समझ सकता है हम क्या कर सकता है. I will get it soon. Please. Please. जल्दी. ये डॉक्टर सालुंखे कर क्या रहे हैं सर? लगता है खूनी का पता बताने वाले हैं। खूनी का पता नहीं एसीपी साहब, खूनी के हथियार का पता. हथियार का पता? जी हाँ. मतलब उस हीरे का जो हमें मनिक के पेट में से मिला है? जी हाँ, हमारे कोहिनूर का पता. ये हमारे दोस्त मिस्टर नवीन जो जेमोलॉजिस्ट हैं, ये हमें बताएंगे कि इस हीरे में क्या है. हाँ नवीन जी बताइए. जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस डायमंड की इमेज को 10,000 गुना बड़ा करके दिखाएगा. एसीपी साहब, ये बहुत कीमती डायमंड है. हर डायमंड को पहले चिजल करके पॉलिश किया जाता है और उसके बाद उस पर एक स्टैंप या मार्क लगाया जाता है, जिससे कि ये पता चल सके कि ये डायमंड किसने बनाया है. वाह, देखिए क्या लिखा है. EHJ मतलब कि एलिजाबेथ हाउस ऑफ ज्वेलरी, लंदन का सबसे मशहूर और प्रेस्टिजियस डायमंड हाउस. ये डायमंड कहीं डुप्लीकेट तो नहीं है? ये डायमंड भी असली है और ये मार्क भी बिल्कुल असली है.
जिसे डुप्लीकेट या कॉपी करना बिल्कुल मुश्किल है। हमें एलिजाबेथ हाउस ऑफ ज्वेलरी से पता लगाना पड़ेगा कि ये डायमंड लंदन में किसने खरीदा। दिस साइड। मैम। मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। सीआईडी? जी हाँ। मंदिरा जी, उदयराज आपका बेटा है? हाँ, मगर आपको ये एड्रेस किसने दिया? एलिजाबेथ हाउस ऑफ ज्वेलरी, लंदन से। एलिजाबेथ हाउस ऑफ ज्वेलरी? जी, हमें आपके बेटे उदयराज से बात करनी है। कहाँ है वो? जरा बुलाइए उसे। आपको मेरे बेटे उदयराज से बात करनी है? जी हाँ। आइए, आइए मेरे साथ। ये रहा मेरा बेटा उदयराज। आपको इससे जो कुछ भी पूछना है पूछ लीजिए। मंदिरा जी, वी आर रियली वेरी सॉरी। आपने आने में देर कर दी। वो तो 2 महीने पहले ही। 2 महीने पहले? लेकिन ये सब हुआ कैसे? मेरा बेटा एयरपोर्ट से वापस लौट रहा था। मैं घर पे उसका इंतजार कर रही थी। घंटी बजी, मैंने जाके दरवाजा खोला, लेकिन मेरे बेटे की बजाय उसकी लाश आई। किसी ने उसका खून कर दिया था। आपके बेटे उदयराज ने लंदन में एक बहुत बड़ी चोरी की है। पुलिस ने भी यही कहा था और मैंने उन्हें वही जवाब दिया था जो मैं आपको देने जा रही हूं। मुझे उस रॉबरी के बारे में कुछ नहीं पता और मैं यकीन ही नहीं कर सकती कि मेरा बेटा ऐसा कुछ कर सकता है। मंदिरा जी, हमें एक आदमी की लाश मिली है और उस लाश के पेट में से एक डायमंड मिला है, हीरा। और वो हीरा उन्हीं हीरो में से एक है जो आपके बेटे उदयराज ने लंदन से चुराए थे। और उस हीरे से मिस्टर मानिक की मौत हुई है। मिस्टर मानिक? आप जानते हैं उसे? शायद ये वही आदमी है जिसने मुझे पार्टी में बुलाया था। एक मिनट। ये देखिए। अच्छा, तो आप भी गई थी पार्टी में? क्या करती? वो लोग बार बार फोन करके कह रहे थे कि आपको इस पार्टी में आना ही पड़ेगा। किसी अनजान आदमी को कोई अपनी पार्टी में ऐसे ही नहीं बुलाता। उन्होंने कुछ तो बताया होगा आपको कि क्यों बुलाया है। श्रेया कह रही थी कि वो मुझे मेरे बेटे उदयराज के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। मतलब श्रेया और मानिक आपके बेटे को जानते थे? हाँ, क्योंकि जब मैं पार्टी में पहुंची तो वो लोग बार बार मुझसे ये पूछ रहे थे कि क्या उदयराज ने मेरे पास कुछ छोड़ा है। मंदिरा जी, वो लोग शायद उन्हीं हीरो के बारे में बात कर रहे थे जो आपके बेटे ने चुराए थे। मैंने कहा ना आपसे, मेरा बेटा ऐसी हरकत नहीं कर सकता। वो तो हम बाद में देखेंगे। सर, वो हीरे मानिक के खूनी के पास होने चाहिए क्योंकि एक हीरा में मानिक के पेट से मिला है। सर, तीनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते होंगे सर, क्योंकि मानिक और श्रेया 2 महीने पहले ही लंदन से वापस आए थे सर। लंदन जाके पता करना होगा कि ये सारा मामला है क्या। Of course. I remember Monik and Shreya. They were very weird. Weird? Why would you say that? I have not seen such a couple who leave their country immediately next day when their son was being kidnapped. What? Their son was kidnapped? Of course.
And immediately next day, they both locked their house and rushed to India. क्या 2 महीने पहले 2 महीने पहले बच्चा किडनैप हो गया और वो लोग यहां आ गए, बच्चा नहीं मिला। अच्छा ठीक है, तुम वापस आ जाओ। अभिजीत सर, विवेक का फोन था लंदन से। अभिजीत, लगता है इस मनिक का खून किसी और वजह से हुआ है। 2 महीने पहले उसका बच्चा किडनैप हुआ लंदन में। माय गॉड, ये तो बड़ी चौंका देने वाली बात है। 2 महीने पहले बच्चा किडनैप हो गया और यहाँ पे उसका खून हो गया। और एक बात, 2 महीने पहले उनका बच्चा किडनैप हो गया और 2 महीने पहले ये लोग इंडिया आ गए। ऐसे कभी होता है क्या? अपने बच्चे को छोड़ के किसी दूसरे देश कोई भाग जाता? और तो और सर, उन्होंने यहाँ पे आके प्रॉपर्टी खरीदी और पार्टी भी मनाई। समझ में नहीं आ रहा है। सर, हो सकता है कि उनको लगा उनका बेटा यही है, इंडिया में। सर, वो लोग उदयराज को ढूंढते हुए यहाँ आए। कहीं ये उदयराज ही तो नहीं उनके बेटे को लेके भाग गया? हमें एयरपोर्ट से पता लगाना चाहिए कि जिस दिन उदयराज इंडिया आया तब उसके साथ कोई बच्चा था क्या? ये ले, खा ले। मुझे नहीं खाना है, मुझे घर जाना है। चुपचाप खा ले, तू हमारे लिए बहुत कीमती है। अंकल प्लीज मुझे यहाँ मत रखो, मुझे डर लगे। मंदिरा जी, हमें पक्की इंफॉर्मेशन मिली है कि आपके बेटे उदयराज ने लंदन से एक बच्चे को किडनैप किया और वो उसे यहाँ इंडिया ले आया है। कहाँ है वो बच्चा? ये क्या कह रहे हैं आप? मेरा तो बेटा खुद ही मारा गया है। हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। देखिए, यहाँ सिर्फ उदय की लाश आई थी, कोई बच्चा साथ में नहीं था। मुझे उस बच्चे को ढूंढना होगा किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए, समझिए आप? बच्चे के बारे में कोई ना कोई सुराग या इंफॉर्मेशन मिलेगा। ढूंढो इस घर को अच्छी तरह से, जल्दी। ये तो उदयराज का बैग है। अब पुलिस ने दिया था उसकी पार्टी के साथ। खोल के देखो, देखो अंदर क्या है। सर, शायद घड़ी में डायमंड है। बैग में और कुछ नहीं है सर। सर, कुछ तो है। अच्छी तरह से देखो। डायमंड रिंग। रिंग? महिमा? ये महिमा कौन है? मुझे नहीं पता, लेकिन नाम कुछ सुना सा लग रहा है। अच्छा, ये उदयराज और महिमा का क्या रिश्ता है? उदयराज ने कभी आपको बताया नहीं? नहीं। इस रिंग को देखकर लगता है मंदिरा जी की इन दोनों का रिश्ता काफी गहरा था। सर, इस रिंग का डिजाइन इंडियन लगता है। शायद ये रिंग यहीं बनी हो। श्रेया, मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ कि वो डायमंड्स मेरे पास नहीं है। बनो मत महिमा, मुझे मालूम है वो डायमंड्स तुम्हारे पास ही हैं और तुमने ही मनिक को मारा है ना? बोलो। What? Manik is dead? My God. श्रेया, मैंने मनिक को नहीं मारा। तुम तो जानती हो, मैं तो एक मच्छर तक भी नहीं मार सकती। महिमा, प्लीज हेल्प मी। मनिक का खून हो गया है और विलियम ने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया है। प्लीज हेल्प मी। आप कर लिया? पर महिमा, विलियम इंडिया वापस कब आया? वो हमारे पीछे पीछे आ गया है। पर प्लीज मुझ पे दया करो, मेरी हालात तो देखो। प्लीज मुझे डायमंड्स दे दो। महिमा, प्लीज मुझे डायमंड्स दे दो। श्रेया, मेरा यकीन करो, वो डायमंड्स मैं तुम्हें नहीं दे सकती, क्योंकि वो डायमंड्स मेरे पास नहीं है। श्रेया,
ओके ओके अच्छा ये बताओ उदयराज ने तुमसे कुछ डायमंड्स के बारे में तो कहा होगा। याद करो महिमा। नहीं कहा, जहाँ तक मुझे याद है कुछ नहीं कहा। प्लीज अच्छे से याद करो, कुछ तो कहा होगा। एक मिनट, एयरपोर्ट से निकलते वक्त कुछ कहा तो था डायमंड्स के बारे में। यस सर, क्या चाहिए आपको सर? तेरे मालिक को बुला। सर आप मुझे बताइए ना, मैं मच्छरों से बात नहीं करता। तेरे ज्वेलर को बुला। ओके सर। सर अंदर तो जी कहिए, मैं ही दुकान का मालिक हूँ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जी दरअसल मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े जादूगर हो। जादूगर? शायद दुकान के बाहर आपने बोर्ड नहीं देखा, ये ज्वेलरी की दुकान है। मुझे पता है ये ज्वेलरी की दुकान है। देखो मेरे पास क्या है। ये अंगूठी मेरे हाथ की बनाई गई है। ये अंगूठी आपने किसके लिए बनाई थी? देखिए अंगूठी आप लाए हैं और आपको मालूम होना चाहिए। मुझे पता है, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। ये अंगूठी स्पेशल ऑर्डर पर बनाई गई थी। किसके लिए? ये मैं आपको नहीं बता सकता। ये रिंग जिसकी है उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। सीआईडी कौन है इस रिंग का ओनर? सर उसका नाम है महिमा। महिमा। जब उदयराज का खून हुआ तब तुम उनके साथ थी? नहीं सर, उदयराज ने तो मुझे घर भेज दिया था। तो फिर वो डायमंड्स कहाँ हैं? वो हीरे जो उदयराज ने लंदन से चुराए थे? डायमंड्स? हाँ डायमंड्स कहाँ हैं वो? मुझे डायमंड्स के बारे में कुछ नहीं पता सर। वाह, ये भी नहीं मालूम, वो भी नहीं मालूम। उदयराज ने अलग होने से पहले वो डायमंड्स किसी को तो दिए होंगे। मुझे नहीं दिए सर। मुझे तो ये तक नहीं पता था कि उदय ने डायमंड्स चुराए हैं। सब लोग यहाँ आकर यही सवाल पूछ रहे हैं, डायमंड्स कहाँ हैं, डायमंड्स कहाँ हैं? सब लोग मतलब? श्रेया ने भी मुझसे यही सवाल किया था सर। श्रेया? मतलब माने की वाइफ श्रेया? हाँ। वो मिलने आई थी आपसे यहाँ? हाँ सर, श्रेया ने मुझसे कहा कि मनिक मर चुका है और उनके बच्चे को विलियम ने किडनैप कर लिया है, इसलिए उसे वो डायमंड्स चाहिए। ये विलियम कौन है? हा? कौन है ये विलियम? कौन है ये विलियम? सर विलियम एक इंटरनेशनल चोर है। इंटरनेशनल चोर? जी, श्रेया, मनिक और विलियम एक साथ काम करते थे। और तुम भी उनके गैंग में थी, है ना? नहीं सर, नहीं। हमें तो लगा कि उदयराज ने उसको किडनैप किया था। एक काम करो, इमिग्रेशन से पता करो कि हाल ही में लंदन से कौन कौन लोग इंडिया में आए हैं, और ये भी पता करो कि वो लोग कहाँ कहाँ रह रहे हैं। वहीं से हमें इस विलियम का पता मिल जाएगा। वेट, बातों दे। नहीं सर, वहाँ पे कोई नहीं है। विलियम यहाँ नहीं है तो फिर गया कहाँ? सर। हाँ। इस पन्ने पे कुछ इंप्रेशन दिख रहा है सर। लगता है विलियम ने कुछ लिखा है, देखो जरा। Hi-Fi Mall basement. She will come. She has to. उसको आना ही पड़ेगा. Remember one thing, man. Blood relations always count.
Who are you? I'm Shreya's friend. वो आ नहीं सकी इसलिए उसने मुझे भेजा है. She's in a bit of a problem. What nonsense. No nonsense. उसने कहा है कि हीरे आपको दे दे और बच्चे को ले आए. You've got the diamonds. Yes. Show me the diamonds. Okay. Hurry up. I don't have time to waste. Come on, baby. Hurry up. Be quick. Come on. I don't have time to waste. Go back. Okay. More. Go back. Stones. Where are the diamonds? हीरे मेरे पास है. Who are you? CID. विलियम, तुम्हारा खेल खत्म हुआ है. पीयूष को हमारे हवाले कर दो. कहाँ है पीयूष? छोड़ो इन्हें. गोली मत चलाओ विवेक, बॉक्स में बच्चा है. तुम वहां से जाओ, मैं यहां से जाता हूं. जल्दी. विलियम, जल्दी. फ्रेडिक्स, खोलो बॉक्स. हाँ बेटा, हाँ. पीयूष, पीयूष घबराओ मत. हाँ हाँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें. आप लोग कौन हैं? हम लोग CID से बेटा. हम तुम्हें तुम्हारे मम्मी के पास लेके जाएंगे. हाँ मुस्कान, ले चलो इसे जल्दी. बोल फिरंगी. चलिए. कहाँ है श्रेया? कहाँ है बोल? I swear, sir. I swear. I don't know where she is. She was supposed to come to me. By then, sir, you people turned up here, sir. मणिक और उदयराज को क्यों मारा तुमने? Sir, I have a feeling now that Shreya and Mani must have killed Udairaj. Please believe me, sir, which must have led to Shreya killing Manik. And now, she must be planning to leave the country with my diamonds, sir. बेवकूफ, कोई माँ अपने बच्चे को छोड़ के कैसे जाएगी? हाँ? बताओ, तुम्हें कैसे मालूम था कि श्रेया यहाँ आने वाली है? She had called me at my hotel, sir. तो चलो, तुम्हारे होटल चलते हैं. शायद श्रेया वहां फोन करेगी. चलो. Hello. Mr. William, Yeah, tell me what happened. श्रेया बोल रही हूँ. सर, श्रेया का फोन है सर. नंबर है 5973933702 सर. श्रेया, यू आर अंडर अरेस्ट. आप कौन? हम लोग CID से. CID? हाँ CID. वो हीरे कहाँ है? हीरे? कौन से हीरे? देखो, हमें सब कुछ पता चल चुका है, समझी? कहाँ है वो हीरे? अब वो हीरे मेरे पास नहीं है. अगर वो हीरे तुम्हारे पास नहीं है, तो फिर किसके पास है? सर, उदयराज ने वो हीरे कहीं छुपाए हैं. ये सब महिमा ने मुझसे कहा था. एयरपोर्ट से निकलते वक्त उदयराज ने जो उससे आखिरी बात कही थी ना, क्या कही थी? क्या कहा? हाँ, दांत साफ रखना है. दांत साफ रखना है? आप लोग फिर यहाँ? मंदिरा जी, हमें लगता है वो हीरे यहीं इसी घर में कहीं पर है. तो फिर कीजिए अपना काम. मैं तो आपको रोक नहीं सकती, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि अपना बोरिया बिस्तर लेकर ही क्यों नहीं आ जाते? रोज रोज आने से तो बेहतर है कि यहीं पर ही रह लीजिए. भूमि, जाओ CID ऑफिसर के लिए कमरा तैयार करो. मंदिरा जी, हम आपको प्रॉमिस करते हैं, जैसे ही वो हीरे हमें मिल जाएंगे, हम यहाँ से गायब हो जाएंगे. वैसे आपका बाथरूम कहाँ है? बाथरूम? हाँ, बाथरूम. क्यों, घर में आने के साथ ही बाथरूम? बहुत बार जाना पड़ता है क्या? क्या उम्र है आपकी? अभी पता चल जाए. फ्रेडिक्स, विवेक, ढूंढो बाथरूम कहाँ पर है.
और बाथरूम की एक एक चीज उठा कर ले आओ वहां से। मंदिरा जी, मैं तो बाथरूम नहीं गया, मगर ये दोनों बाथरूम की एक भी चीज नहीं छोड़ते। दांत साफ करने का सामान अलग रखो। ये सब क्या है? मैं कोर्ट जाऊंगी, आप सब पर मानहानि का केस करूंगी। मंदिरा जी, हम तो सिर्फ आपकी खूबसूरती का राज जानना चाहते हैं। ओहो, 4 टूथपेस्ट। आप एक साथ 4 टूथपेस्ट इस्तेमाल करती हैं? नहीं, शायद आप हर रोज एक अलग टूथपेस्ट इस्तेमाल करती हैं, है ना? इंपोर्टेड है, मेड इन इंग्लैंड। ये सारी टूथपेस्ट इंग्लैंड में बनी है। देखा, मंदिरा जी की खूबसूरती का राज इंपोर्टेड टूथपेस्ट। ये रहा डायमंड सा। और भी है सर। अरे, इसमें हीरा कैसे आ गया? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इसे निकाल लेती। देखिए मंदिरा देवी, ये जो मुस्कान है ना, बड़ी टेढ़ी लकड़ी है। मेरा मतलब है टेढ़ी लड़की है। ऐसी पिटाई करेगी ना कि ये सारे दांत साफ हो जाएंगे, समझिए आप? तो बताइए, मणिक का खून क्यों किया आपने? बोलो। मैं तो बस अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहती थी। उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि उसने हीरे कहाँ रखे। मैंने उन्हीं में से हीरा निकाल के मणिक को खिला दिया। अब जिंदगी भर जेल में दांत साफ करते बैठना इस टूथपेस्ट से, इंपोर्टेड। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.